हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज केमिस्ट्री का वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं। करीबन 50 क्वेश्चन देखेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसे काफ़ी चांसेस रहेंगे एग्ज़ाम में आने के। तो आप लोग जो है, जो भी नए हैं चैनल में, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को सही समय पर उपलब्ध हो सके और आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो फिगर हम पहला फर्स्ट पेज में जो बनाया गया है, यहाँ पर आतिशबाजी के रंग। आतिशबाजी के रंग का मतलब क्या होता है? आतिशबाजी कहते हैं किसको? जब पटाखा हम लोग फोड़ते हैं तो तरह तरह के रंग उत्पन्न होते हैं, उसी को बोलते हैं आतिशबाजी के रंग। ठीक है, तो कुछ कुछ जैसे कि यहाँ पर देखिए, हरा रंग है, लाल रंग है। तो हरा रंग जो होता है वह बेरियम के कारण से होता है और लाल रंग जो उत्पन्न होता है वह स्ट्रांसियम के कारण से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो देखिए वन लाइनर क्वेश्चन में ये चलते हैं। धातुओं से संबंधित तथ्य यानी फैक्ट कुछ है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, तो धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, सोना को कहा जाता है। सोना मतलब गोल्ड। ठीक है, टंगस्टन। टंगस्टन का जो संकेत होता है, ठीक है, वो क्या होता है? डब्लू होता है, यानी डब्लू से उसको सूचित किया जाता है। उसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, यानी कितना होता है? 3280 डिग्री सेल्सियस होता है। लुसेंट बुक में आप लोग देखेंगे 3500 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो 3280 जो डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है ये एनसीईआरटी 10 क्लास में लिखा हुआ है, इसलिए हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे और उसी को मानेंगे, यानी कि 3280 डिग्री सेल्सियस होता है इसका गलनांक। ठीक है, टंगस्टन। टंगस्टन का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर उत्पादन किया जाता है? देगाना खान। देगाना खान कहाँ पर है? तो राजस्थान का एक देगाना खान है। खान मतलब होता है माइंस, है ना। देगाना माइंस में, राजस्थान में उसका उत्पादन किया जाता है, किसका? टंगस्टन का। ठीक है, तो टंगस्टन का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो फिलामेंट बनाने के लिए। फिलामेंट मतलब होता है तंतु, उसको हिंदी से क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। यानी बल्ब का जो फिलामेंट होता है, यानी कि तंतु जो बनता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। और उसको उपचयन से बचाने के लिए, उपचयन मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से रोकने के लिए बिजली के बल्ब से क्या करते हैं? हवा को निकाल दिया जाता है। ठीक है, ताकि वह उपचयन ना हो, उसमें ऑक्सीडेशन ना हो, इसीलिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सोडियम धातु के बारे में। देखिए सोडियम धातु जो होता है, यानी कि जिसको Na बोलते हैं, जिसका संकेत क्या होता है? Na होता है। वो चूँकि एक धातु है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए इसको कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। याद रखिएगा, मिट्टी के तेल में मतलब केरोसिन तेल में भरकर इसको रखा जाता है। इसको खुले वातावरण में छोड़ देने से आग लग जाता है, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बुझा हुआ चूना। देखिए बिना बुझा हुआ चूना, एक होता है बुझा हुआ चूना, एक होता है बिना बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पर है बिना बुझा हुआ चूना, जो दुकान से हम लोग लाते हैं पचौड़ा करने के लिए, जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग कली चूना भी कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और यदि उसमें पानी डाल देंगे, मतलब CaO जो हम दुकान से जो चूना लाए हैं और उसमें क्या डाल देंगे? पानी डाल देंगे, मतलब H2O डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा? मेरा चूना क्या हो जाएगा? पहले बिना बुझा हुआ था, पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा? CaOH का क्या बन जाएगा? होल 2 बन जाएगा। यानी इसको बोलते हैं हम लोग क्या? बुझा हुआ चूना। याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH का होल 2 को बुझा हुआ चूना बोलते हैं और CaO को क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट अदर हाइड्रेट। ठीक है, 10 क्लास में था प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप लोग इससे परिचित होंगे। जब हाथ या पैर किसी का जब डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, तब उसको क्या किया जाता है? प्लास्टर किया जाता है। तो वह जो है इसी का बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जिप्सम। जिप्सम किसका फॉर्मूला होता है? CaSO4 × 2H2O। ये कहाँ पाया जाता है जिप्सम? तो जिप्सम जो है सीमेंट में पाया जाता है, सीमेंट में। देखिए सभी फैक्ट का हम एक एक एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से याद रह सके। एग्जाम में एग्जांपल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेगा तो आप लोग ठीक लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे बोलेगा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। बोलेगा सीमेंट में किसकी मात्रा अधिक रहती है? तो जिप्सम का। जिप्सम सीमेंट में रहने के कारण ही, इसलिए सीमेंट में क्या होता है? जल्दी से वो क्या होता है? कठोर हो जाता है। ठीक है, तो CaSO4 × 2H2O। नेक्स्ट देखिए, यानी कि क्वेश्चन पूछेगा सीमेंट में कठोरता किसके कारण होती है? जिप्सम के कारण से। नेक्स्ट देखिए बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? एक्सरे में। जब पेट का जब एक्सरे किया जाता है तो उसमें एक बेरियम सल्फेट की गोली खिलाया जाता है ताकि पेट में जो फिगर बनेगा तो वो अच्छे से बन सके, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आतिशबाजी। अभी हम फिगर दिखाए तो आतिशबाजी का मतलब होता है आग का खेल या आग का
अग्नि क्रीड़ा जिसको बोलते हैं, या आग का खेल बोलते हैं। आग का खेल के जैसे कि हम लोग पटाखा फोड़ते हैं, तरह तरह का रंग जो होता है उससे उत्पन्न होता है। तो उसमें जो हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण से उत्पन्न होता है, लाल रंग जो होता है अस्ट्रांसियम के कारण से उत्पन्न होता है। तो 2 एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है सबसे हल्का धातु। तो सबसे हल्का धातु को यदि पूछेगा तो हो जाएगा लिथियम, ठीक है, लिथियम। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा सबसे हल्का तत्व का नाम पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे प्रबल अपचायक, अपचायक कौन होता है, लिथियम ही होता है। नेक्स्ट देखिए स्वतंत्र धातु। स्वतंत्र धातु मतलब वैसा धातु जो किसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, मतलब फ्री स्टेट पे रहेगा, अकेले रहेगा। तो कौन कौन सा होगा, सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनियम हो गया। तो इसको मोस्टली क्या माना जाता है, फ्री स्टेट को मेटल्स बोला जाता है, फ्री स्टेट मेटल्स बोला जाता है, नहीं स्वतंत्र अवस्था में रहने वाले धातु बोला जाता है, धातु तत्व बोला जाता है। नेक्स्ट है अब उसमें से भी सबसे जो स्वतंत्र अवस्था में कौन रहता है, सोना रहता है। इसलिए सोना में जल्दी से जंग नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि वह स्वतंत्र अवस्था में रहता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए। नेक्स्ट देखिए आघातवर्धीय धातु। आघातवर्धीय धातु मतलब आघातवर्धीयता का मतलब क्या होता है कि वैसा धातु जिसको पीट करके हम लोग चादर के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, उसे उस धातु को क्या कहते हैं, आघातवर्धीयता कहते हैं। तो आघातवर्धीयता का गुण जो होता है सबसे ज़्यादा सोना और चांदी में ही होता है, ठीक है, ताकि उसको पीट करके जो है अलग अलग तरह के आभूषण बनाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है तन्यता। तन्यता मतलब होता है धातु का वह गुण जिसे धातु को खींच करके तार के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, उसे तन्यता कहते हैं। जैसे कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं तन्यता। तन्यता मतलब तार के रूप में परिवर्तन होना, याद रखिएगा। सोना में सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण रहता है। नेक्स्ट है सर्वोत्तम चालक। सर्वोत्तम चालक जो होता है ना कि बेस्ट कंडक्टर जो होता है कौन होता है, तो चांदी होता है। लेकिन चांदी इतना कॉस्टली होने के कारण से उसका तार बनाना हम लोग पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तांबा का, ठीक है, तांबा या फिर एल्यूमिनियम का। तो सर्वोत्तम चालक कौन होता है, चांदी होता है, उसके बाद कौन होता है, तांबा होता है, फिर एल्यूमिनियम, इस टाइप का होता है। नेक्स्ट देखिए कैंसर इलाज। कैंसर के इलाज के लिए किसके समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कैंसर के इलाज के लिए किसके समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट के समस्थानिक का। नेक्स्ट देखिए कि पनडुब्बी जहाज या फिर अस्पताल में बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जैसे जहाज है पनडुब्बी वाला या फिर अस्पताल है चारों तरफ से बंद है, तो उसमें जो हवा रहता है उसको शुद्ध करने के लिए सोडियम परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एक्टिनॉइड। तो हम लोग जब पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तो उस दिन देखे थे हम लोग, एक था एक्टिनॉइड्स के बारे में और एक था लेंथेनॉइड, ठीक है। तो एक्टिनॉइड का जितने भी सीरीज़ था 89 से लेकर के स्टार्ट होता है और 103 एटॉमिक नंबर तक जाता है। उसमें जितने भी तत्व आते हैं सभी का सभी क्या आते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं, मतलब रेडियो सक्रिय तत्व रहते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व किसको बोलते हैं, वैसा तत्व जिससे अल्फ़ा बीटा और गामा किरण जो होता है ऑटोमेटिक रिलीज होते रहता है, मतलब ऑटोमेटिक निकलते रहता है, उस तत्व को बोलते हैं रेडियो एक्टिव तत्व बोलते हैं। और रेडियो एक्टिनॉइड सीरीज में जितने भी तत्व होते हैं सबका सब एक्टिनॉइड सीरीज होते हैं, याद रखिएगा। तो ये हो गया, लेंथेनॉइड वाला नहीं होता, केवल एक्टिनॉइड वाला होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रेडियम के बारे में। तो रेडियम क्या होता है, देखिए रेडियम का खोज सबसे पहले किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछता है, तो मैडम क्यूरी ने किया था, ठीक है। लेकिन वो कैसे किया था, तो पिच ब्लेंड जो होता है जिसको फॉर्मूला होता है U3O8, ठीक है। ये पिच ब्लेंड का फॉर्मूला है। ये चूँकि एक अयस्क है, जिसका किसका अयस्क है, तो यूरेनियम का अयस्क है। तो यूरेनियम का अयस्क जिसका नाम है पिच ब्लेंड, और इसी से इन्होंने क्या, मैडम क्यूरी ने जो है रेडियम का खोज किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग, अब एक साथ याद रखेंगे 3 को क्वेश्चन, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे भारी धातु, सबसे कठोर धातु और सबसे मजबूत धातु। तो सबसे भारी धातु का जब नाम पूछेगा तो हो जाएगा ओस्मियम, सबसे भारी धातु है। सबसे कठोर धातु यदि पूछेगा तो हो जाएगा क्रोमियम, और सबसे मजबूत धातु यदि पूछेगा तो हो जाएगा टंगस्टन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पर्ल एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 होता है पर्ल एस का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है नाइक्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट है। नाइक्रोम के बारे में हमेशा एग्जाम में पूछता है कि नाइक्रोम के जो तार है, मतलब कि नाइक्रोम को सबसे पहले प्रयोग कहाँ करते हैं, देखिए हीटर का जो कुंडली होता है, ठीक है, विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है, इलेक्ट्रिक हीटर का जो कुंडली होता है वह नाइक्रोम का ही बना होता है। तो नाइक्रोम का जो बना होता है, तो नाइक्रोम में कौन कौन सा तत्व, मतलब कौन कौन सा धातु मिले होते हैं, याद रखिएगा, निकेल, क्रोमियम और आयरन, ठीक है। Na मतलब हो गया निकेल, Cr मतलब हो गया क्रोमियम और Fe मतलब हो गया आयरन, ठीक है। नाइक्रोम की
नाइक्रोम जो होता है 3 गो धातु तत्व से मिलकर बना होता है, NiCr + Fe। और नाइक्रोम का प्रयोग कहाँ करते हैं? विद्युत हीटर की कुंडली बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बारूद के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए बारूद में क्या क्या चीज़ का कॉम्पोजिशन होता है और कितना उसका परसेंटेज होता है, ये भी एग्जाम में पूछता है। याद रखिएगा कि KNO3 यानी कि याद रखिएगा बारूद में सबसे अधिक मात्रा किसका रहता है? पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा रहता है, जिसको बोलते हैं KNO3। के मतलब पोटेशियम, NO3 मतलब नाइट्रेट। तो उसकी मात्रा कितना रहता है? 75%, ठीक है। उसमें कुछ मात्रा में सल्फर रहता है, जिसको हम लोग गंधक भी बोलते हैं, उसका मात्रा 10% रहता है। और चारकोल की मात्रा कितना रहता है? 15%, ठीक है। चारकोल वही आग लगाता है, ठीक है। और विस्फोट कौन करता है? KNO3 करता है। और उसके कारण से जो गंध आता है वो सल्फर के कारण से गंध आता है। तो देखिएगा जब भी बारूद जब फूटता है यानी ब्लास्ट होता है कोई भी बम, तो उससे क्या होता है कि गंध निकलता है, तो सल्फर के कारण से होता है। और आग लगाने का काम कौन करता है? चारकोल होता है। विस्फोट जो होता है, आवाज़ उत्पन्न होता है KNO3 के कारण से। तो बारूद का जो ये कॉम्पोजिशन है, इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि बारूद में सबसे अधिक मात्रा किसका रहता है? पोटेशियम नाइट्रेट का। कितना? 75%। बाकी का परसेंटेज नहीं पूछेगा, लेकिन सबसे अधिक वाला को पूछ लेता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रणनीतिक धातु। रणनीतिक धातु जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटजिक मेटल, ठीक है। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जितना भी रक्षा उत्पादन में, जितना भी जहाज सब बनता है, जितना जैसे क्या बोलते हैं उसको, युद्ध विमान जो जहाज बनता है, तो उसमें जो होता है रणनीतिक धातु का प्रयोग किया जाता है। रणनीतिक धातु किसको बोला है? टाइटेनियम को बोला जाता है, टाइटेनियम। तो टाइटेनियम का प्रयोग कहाँ करते हैं? युद्धक विमान बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है रक्षा विभाग में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पिटवा लोहा, ठीक है। पिटवा लोहा एक ऐसा लोहा है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम रहता है, और इसीलिए उसको सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि ऐसा लोहा जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम हो, उसे क्या कहते हैं? पिटवा लोहा, ठीक है। एक ढलवा लोहा भी होता है, ठीक है। तो ये पिटवा लोहा जो है इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम रहता है, इसलिए इसको क्या माना जाता है? सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है, याद रखिएगा। एक होता है थर्मिट अभिक्रिया। देखिए थर्मिट अभिक्रिया क्या, आप लोग 10 क्लास में इसको पढ़े होंगे, थर्मिट रिएक्शन। तो थर्मिट अभिक्रिया क्या होता है? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के साथ यदि अभिक्रिया होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? थर्मिट अभिक्रिया। यानी कि आयरन ऑक्साइड में कौन सा? Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ यदि अभिक्रिया करेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? थर्मिट अभिक्रिया। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? रेल की जब पटरी टूट जाता है तो उसको जॉइंट करने के लिए यानी वेल्डिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि थर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए, यानी कि धातु के जो 2 को टुकड़ा होता है उसको जोड़ने के लिए, यानी कि इसका प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मानव हड्डी। तो मानव का जो हड्डी होता है, मतलब मनुष्य के शरीर में जो हड्डी होता है उसमें, यानी हड्डी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। यानी हड्डी जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। जिसका हड्डी कमज़ोर होता है उसमें क्या होता है कि कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं चूहा विष। चूहा विष के लिए, यानी चूहा को जो मराने के लिए हम लोग विष के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल करते हैं। जब चूहा घर में ज़्यादा हो जाता है तो उसको विष के रूप में जो दवा यूज़ किया जाता है उसको, उसमें मात्रा किसका अधिक रहता है? जिंक फॉस्फाइड की मात्रा अधिक रहता है, याद रखिएगा। देखिए ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। होता है हॉर्न सिल्वर और एक होता है क्विक सिल्वर। तो हॉर्न सिल्वर किसको कहते हैं? AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड को क्या कहते हैं? हॉर्न सिल्वर कहते हैं। और एक होता है क्विक सिल्वर जिसको क्या कहते हैं? मरकरी, मतलब Hg को क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। Hg को क्या कहते हैं? मरकरी। और मरकरी को क्या कहते हैं हम लोग? क्विक सिल्वर कहते हैं, याद रखिएगा। एक होता है कृत्रिम वर्षा। तो कृत्रिम वर्षा जो होता है किसके कारण से होता है? याद रखिएगा AgI के कारण से होता है। AgI मतलब हो गया सिल्वर आयोडाइड के कारण से कृत्रिम वर्षा होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए निशान वाली स्याही। निशान वाली स्याही इसका मतलब क्या हो गया? जैसे हम लोग वोट देने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि नाखून में क्या होता है? स्याही लगा देता है, ठीक है। यानी मतदान के समय जो होता है स्याही का जो प्रयोग किया जाता है वो स्याही किससे मिलकर बना होता है? तो याद रखिएगा AgNO3 का मिलकर बना होता है। AgNO3 का मतलब हो गया, Ag मतलब हो गया सिल्वर और NO3 मतलब नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट फोटोक्रोमेटिक कांच और एक हो गया फोटोग्राफी, दोनों को एक साथ याद रखिएगा। फोटोक्रोमेटिक कांच जो होता है वह AgCl का बना होता है, ठीक है। फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? AgCl का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। लेकिन फोटोग्राफी यदि पूछेगा तो उसमें AgBr का प्रयोग किया जाता है। तो आखिर फोटोग्राफी में AgCl का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, क्योंकि जब AgCl का जब प्रयोग किया जाता है तो फोटोग्राफी में क्या होता है? काला आ जाता है, कालापन आ जाता है, ठीक है, या फिर धुंधला आ जाता है, जिसके कारण से AgCl का प्रयोग ना करके AgBr का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, याद रखिएगा।
फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में AgCl और फोटोग्राफी में AgBr। ठीक है, AgCl का प्रयोग फोटोग्राफी में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, फोटोग्राफी धुंधला आ जाता है या फिर कालापन आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि शुद्ध सोना, शुद्ध जो सोना होता है, प्योर जो गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का बना होता है। कितना कैरेट का? 24 कैरेट का बना होता है। लेकिन हम लोग आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोना का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि 24 कैरेट जो होता है वो शुद्ध सोना होता है, वो लचीलापन होता है। उसको थोड़ा कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या फिर चांदी मिलाया जाता है, तब जाकर के वो उससे आभूषण का आकार जो होगा, जिस शेप में ढलना चाहेगा उस शेप में ढल जाएगा। ठीक है, और थोड़ा कठोर रहे इसलिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग झूठा सोना। झूठा सोना जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेवकूफ़ों का सोना। ठीक है, तो किसे कहा जाता है? आयरन पायरेट्स को बोला जाता है। ठीक है, आयरन पायरेट्स मतलब FeS2 को क्या कहते हैं? झूठा सोना या फिर बेवकूफ़ों का सोना बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सफ़ेद सोना। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? तो सफ़ेद सोना कहते हैं हम लोग प्लेटिनियम को। ठीक है, और एक होता है द्रव सोना। द्रव सोना किसे कहते हैं? द्रव सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। तो तीन को आप लोग याद रखिएगा, पेट्रोलियम। ठीक है, झूठा सोना, आयरन पायरेट, सफ़ेद सोना, प्लेटिनियम, द्रव सोना, पेट्रोलियम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सिंदूर। सिंदूर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्मिलियन। ठीक है, यानी सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखिएगा, HGS या फिर Pb3O4 दोनों होता है फॉर्मूला इसका सिंदूर का। सिनेबार जिसको बोलते हैं हम लोग, सिनेबार, सिंदूर, वर्मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्यूज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि फ्यूज बहुत एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा फ्यूज। तो फ्यूज जो होता है किसका? मिश्र धातु होता है, याद रखिएगा। फ्यूज जो होता है लेड और टीन का। Pb मतलब हो गया क्या? Pb मतलब हो गया लेड। ठीक है, और Sn का मतलब क्या हो गया? टीन। ठीक है, दोनों से मिलकर बना होता है कौन? फ्यूज। इसका गलनांक जो होता है बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जब ज़्यादा करंट आ जाता है तो क्या होता है कि फ्यूज गल जाता है और उससे बता देता है कि ये जो है मतलब घरेलू में क्या है, खतरा है। तो फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आशा धातु। आशा धातु किसे कहते हैं? याद रखिएगा, आशा धातु यूरेनियम को कहा जाता है। आप ये जो फॉर्मूला लिखे हैं 4 को, इसको एक साथ याद रखिएगा। जैसे हरा कशिश जिसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियल, एक होता है सफ़ेद थोथा जिसको बोलते हैं वाइट विट्रियल, एक होता है नीला थोथा जिसको बोलते हैं ब्लू विट्रियल, एक होता है लाल थोथा जिसको बोलते हैं रेड विट्रियल। इसको कैसे याद रखेंगे देखिए, एक बार देखते हैं इसको। देखिए, हरा कशिश यानी ग्रीन विट्रियल किसे कहते हैं? याद रखिएगा, FeSO4 × 7H2O। तो इसको देखना है कि हरा है तो Fe होगा। ठीक है, सफ़ेद थोथा है, सफ़ेद थोथा को क्या होगा? ZnSO4 × 7H2O। तो यहाँ पर इसको पहला वाला जो टर्म है इसको याद रखिएगा। ठीक है, सफ़ेद से क्या हो जाएगा? Zn हो जाएगा, हरा से क्या हो जाएगा? Fe हो जाएगा, और नीला थोथा है तो Cu हो जाएगा, और लाल थोथा है तो CO हो जाएगा। CO मीन्स कोबाल्ट, और Cu मीन्स कॉपर, Zn मीन्स जिंक, और Fe मतलब आयरन। और बाकी तो इसका कोड में सब 7H2O 7H2 7H2 लगा हुआ है। याद रखिएगा, नीला में क्या हो जाएगा? 5H2 हो जाएगा। बाकी तो सब में देखिए SO4 सब में है, सब में 7H2 है, खाली इसमें 5H2 है। तो इसको याद रखने का बस एक ही तरीका है कि इसका कोड भाषा मतलब स्टार्टिंग वाला इसको याद रखिए। जैसे हरा रहेगा तो Fe हो जाएगा, सफ़ेद रहेगा तो Zn हो जाएगा, नीला रहेगा तो Cu हो जाएगा, लाल रहेगा तो CO हो जाएगा। और एक ये याद रखना है कि नीला में 5H2O लगाना है, बाकी सभी में 7H2O लगाना है, और सभी में SO4 भी लगाना है। ऑटोमेटिक याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि प्याज में जैसे हम लोग क्या होता है, प्याज का जब कटिंग किया जाता है तो देखना आँख में जो होता है, आँख से आंसू निकलने लगता है। किसके कारण से निकलता है? तो याद रखिएगा, पोटेशियम के कारण से निकलता है। याद रखिएगा, पोटेशियम के कारण से निकलता है। और एक होता है लहसुन। लहसुन को देखिएगा, जब खाने के बाद जो तो मुंह से दुर्गंध निकलता है, गंध निकलता है, तो वो किसके कारण से निकलता है? सल्फर के कारण से, क्योंकि उसमें सल्फर रहता है लहसुन में। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा मोती। मोती का फॉर्मूला क्या होता है? मोती किसको बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को मोती बोला जाता है। याद रखिएगा, CaCO3। मोती किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं CaOCl2। ठीक, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं आखिर? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब देखिएगा कि कुआं में क्या हो जाता है, जब पानी में दूषित हो जाता है तो उसको शुद्ध करने के लिए क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। ठीक है, दूषित पानी को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं भारी जल। भारी जल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर। ठीक है, तो हार्ड वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है D2O। याद रखिएगा, D2O।
ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका जो वेट पूछ लेता है, जैसे कि ऐसे सिंपल पानी का क्या होता है, साधारण जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, तो उसी के जगह पर हार्ड वाटर यदि पूछेगा तो क्या हो जाएगा, D2O हो जाएगा, H2 के जगह पर क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। तो इसका जो वेट होता है, इसका जो भार होता है वो कितना होता है, तो देखिए इसका 16 होता है ऑक्सीजन का, और D2 का जो होता है एक D का 2 होता है, तो 2 D रहेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4 और प्लस कितना हो जाएगा, 16, यानी 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि D2O का वेट कितना होता है, याद रखिएगा 20 होता है, याद रखिएगा। लाल दवा, देखिए इसको याद रखिएगा, लाल दवा किसे कहा जाता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट। लाल दवा किसे कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, याद रखिएगा KMnO4, ठीक है। इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। इसे बोला जाता है लाल दवा, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका भी प्रयोग करते हैं जल को कीटाणु रहित करने के लिए, कीटाणु से हटाने के लिए, मतलब जल में जब कीटाणु ज़्यादा हो जाता है तो उसका प्रयोग करते हैं, यानी जल को कीटाणु रहित करने के लिए लाल दवा का प्रयोग किया जाता है। चलिए एक टॉपिक की ओर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी एग्जाम में हमेशा एगो न एगो क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, ठीक है। मिश्र धातु, तो मिश्र धातु यानी एलॉयज किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक धातु को यदि मिला देंगे तो उसके जो मिश्रण प्राप्त होगा उसे मिश्रण को क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहेंगे। याद रखिएगा कि मिश्र धातु का जो गुण रहेगा, मिश्र धातु का जो प्रॉपर्टी यानी गुण है वो क्या होगा, धातुओं के गुण से अलग रहता है, याद रखिएगा। मिश्र धातुओं के गुण धातुओं के गुण से क्या होगा, उनके धातुओं के गुण से क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर पीतल है, यानी कि पीतल मतलब हो गया क्या आपका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास। तो ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, यानी कि Cu और Zn से मिलकर बना होता है। तो याद रखिएगा कि पीतल का गुण कुछ अलग रहेगा और कॉपर का गुण क्या रहेगा, कुछ अलग रहेगा, ठीक है। पीतल का कुछ गुण अलग रहेगा और Zn का क्या होगा, अपना कुछ अलग गुण होगा। ऐसा नहीं कि इसका कॉपर का गुण और पीतल का गुण दोनों मैच करेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यानी कि मिश्र धातुओं के जो गुण होंगे उनके अवयवी धातुओं से क्या होंगे, अलग होंगे, ठीक है। इसको याद रखिएगा। देखिए यानी इसको याद रखना है कि पीतल यानी ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। कांसा जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रॉन्ज, वो जो होता है कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछ लेता है, 90% चांसेस रहता है एग्जाम में यही दोनों से क्वेश्चन पूछने का। इसलिए याद रखिएगा पीतल में जो होता है जिंक रहता है, कांसा में क्या रहता है, टीन रहता है। इसीलिए अब कौन सस्ता रहेगा बताइए, तो इसीलिए जो होता है कि ये कांसा जो होता है दोनों का खास करके दोनों काफ़ी ही महंगा रहता है, यानी कि पीतल और कांसा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर के बारे में देखते हैं। तो जर्मन सिल्वर में कैसे याद रखना है, देखिए Cu + Zn तो रहेगा ही, लेकिन इसके साथ निकेल आ जाता है, ठीक है। यानी कि ये Cu + Zn किस में था, पीतल में था, पीतल के साथ क्या मिल जाता है, निकेल मिल जाता है, तो क्या बन जाएगा, जर्मन सिल्वर बन जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। एक होता है रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड क्या होता है, देखिए रोल्ड गोल्ड तो क्या होता है, Cu + Al। Cu + Al को क्या कहते हैं, रोल्ड गोल्ड कहते हैं। जैसे कि आभूषण, जब हम लड़की लोग का जो आभूषण होता है महिला लोग का, तो उसमें देखिएगा कान का, नाक का, ये सब जो होता है रोल्ड गोल्ड आता है, ठीक है, जो कम कीमत पर दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो होता है कॉपर और एल्यूमिनियम का मिक्स रहता है, याद रखिएगा, कॉपर और एल्यूमिनियम का मिक्स रहता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं गन मेटल। गन मेटल में क्या होता है, Cu + Zn, और उसके साथ अब क्या मिक्स हो गया है, Sn, मतलब टीन मिक्स हो गया है, तब उसको क्या बोलेंगे, गन मेटल, ठीक है। गन मेटल, गन मतलब हो गया बंदूक, तो वो बंदूक का जो मेटल होता है तो वो गन मेटल, यानी कि वो किसका मिलकर बना होता है, यानी कि ये हो गया पीतल वाला, यानी पीतल में क्या मिला देना है, टीन मिला देना है, तो क्या बन जाएगा, गन मेटल बन जाएगा। ऐसे याद रख सकते हैं। पीतल में यदि निकेल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, जर्मन सिल्वर बन जाएगा। पीतल में यदि टीन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, गन मेटल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टाँका। टाँका किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं शोल्डर, और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूज भी बोल सकते हैं, ठीक है, फ्यूज, ठीक है, फ्यूज। यानी कि Sn और Pb मतलब टीन और लेड, Sn मतलब हो गया टीन और Pb मतलब लेड, ये मिलकर बना होता है शोल्डर। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो कम से कम आप लोग 3 को तो हर वक्त याद रखिएगा, पीतल, कांसा और टाँका के बारे में। बाकी ये दोनों को भी आप लोग इस सब को भी याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा मोस्टली चांसेस रहता है एग्जाम में पूछने का, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा, और चलिए मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में।